हेलो गाइस, वेलकम। एक और प्रेडिक्शन, एक और ड्रीम 11 टीम और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कैसे आप जीत सकते हो ज्यादा से ज्यादा रकम। पिछले वीडियोस आप देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो चेकआउट कर लीजिए। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी बातें, कितनी प्रेडिक्शंस आपके लिए एकदम सटीक करके लाते हैं। यहां पर बात करेंगे रोहित शर्मा वर्सेस शिखर धवन, दो ओपनर्स टीम इंडिया के, और ये दोनों अब बतौर कप्तान आमने सामने होंगे। मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की, और ये दोनों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चंक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि इस स्लाइड में जो दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं इससे तय होगा कि आपको पेसर और स्पिनर्स में से किसे खिलाना है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम 11 टीम होती है उसको मजबूत करता है। और मैच प्रेडिक्शन में हम आपको सीधे तौर पर बता देते हैं कि ये खिलाड़ी हिट होगा या ये खिलाड़ी फ्लॉप होगा। फ्लॉप होने का मतलब है आपको ज्यादा रेटिंग्स नहीं देगा, हिट होने का मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देगा। फिर बात करेंगे एक पॉसिबल प्लेइंग 11 की, जैसे शिखर धवन पर डाउट है अभी कि वो खेल पाएंगे या नहीं। फिर बात करेंगे प्लेयर्स के स्टैट्स की, जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स, और लास्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा ड्रीम 11 टीम। दो तरह की टीमें बनाऊंगा और उन दोनों तरह की टीमों के मायने भी आपको इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। तो शुरू करते यहां से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। वानखेड़े का जो मैदान है वो हमें और आपको सबको पता है कि भाई ये जो मैदान है ना, यहां पर एक तो सेकंड बैटिंग बहुत जबरदस्त होती है। थ्रू द एयर अगर आप मारो तो बॉल बहुत बढ़िया जाती है, थोड़ा सा ड्यू भी होता है, और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स के लिए इनिशियली मदद रहती है। तो एक बार स्टार्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। आईपीएल स्टार्ट्स, एवरेज स्कोर 167 का है। आरसीबी का यहां पर हाईएस्ट स्कोर है 235 पर, एक विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर केकेआर का 67 पर 10। T20 इंटरनेशनल्स, आईपीएल बताया था, यहां पे इंटरनेशनल मैच बता रहा हूं। एवरेज स्कोर 191, हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 240 पर 3, और लोएस्ट स्कोर श्रीलंका का 135 पर 7। वानखेड़े स्टेडियम है भाई, और यहां के बारे में आप बहुत कुछ चीजें तो जानते हो ही। अब एक चीज जिसकी बात करना चाहूंगा, एक तो हमारा लाइक टारगेट पूरा कर दीजिएगा। मिनिमम लाइक टारगेट 200 है, मैक्सिमम आप कितना भी ले जा लीजिए। और फिर आती है ये बात फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताई। बॉलिंग, अगर आप पहले जो भी टीम गेंदबाजी कर रही है उसके लिए यहां पे बॉलिंग करना इनिशियली बहुत फायदेमंद रहता है, और जो टीम सेकंड बैट कर रही है उसके लिए यहां पर बैटिंग करना बड़ा फायदेमंद रहता है। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे हम स्टैट्स की मदद से और ज्यादा इनडेप्थ जाते हैं और जरा देखते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा कि यहां पर थोड़ा सा पेसर्स को जो है ना वो उस तरीके से ज्यादा मदद मिलती है। अब यहां पर आइए, लास्ट मैच एट दिस वेन्यू, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। एमआई वर्सेस केकेआर। कोलकाता ने बनाया 185, मुंबई ने 186 पर 5, 185 एंड 186, तो मुंबई जीत गई। टोटल विकेट्स 11, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को मिले 6। यहां पर +1 में है अगर आप स्पिनर्स के आंकड़े देखेंगे। इन लास्ट 5 मैचेस एवरेज स्कोर 165, टोटल विकेट्स 59, 36 पेसर्स को है, स्पिनर्स को 23 है, तो +13 में चले गए पेसर्स आपके। वहां से अगर आप -1 भी कर दो तो भी +12 है। तो यहां पर एक सीधे सीधे डेटा आपको लास्ट 5 मैचेस में ये बता रहा है कि कैसे यहां पर जो पेसर्स को है वो फायदा मिलता है। अभी विकेट भी उतना पुराना नहीं है, अभी गर्मी भी उस तरीके की पड़ने वाली शुरू नहीं हुई है जिसमें आप कहोगे यार मई जून की गर्मी विकेट तोड़ कर रख देती है, तो उस तरह की चीजें नहीं शुरू हुई है, और इसीलिए हमने लिखा है कि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। अब आइए हमारे प्रेडिक्शन चार्ट की तरफ। यह आपको पता चल चुका है कि भाई यहां पर आपको फास्ट बॉलर्स खिलाने या यहां पर आपको स्पिनर्स खिलाने, लेकिन आपको स्पिनर्स कौन से लेने और किस समय पर लेने इसके बारे में भी आगे चलकर इन डेप्थ बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले बात प्रेडिक्शन चार्ट की कर लेते हैं। ईशान किशन टू फ्लॉप टुडे, भाई नहीं चलने वाला है भाई, आज उस तरीके से आपको पॉइंट्स नहीं देने वाला है। पिछले 2-3 मैचेस में ठीक ठाक पॉइंट दिए, तीसरे मैच में तो बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। रोहित शर्मा विल परफॉर्म गुड, भाई एक तरफ बता दिया ईशान किशन, रोहित शर्मा के बारे में भी बता दिया, एक 50+ स्कोर उनका भी है। कगिसो रबाडा एंड जेसन बेरेंडॉफ विल टेक विकेट्स। रबाडा क्योंकि पिछले मैच में नेथन एलिस आए थे, अगर रबाडा की वापसी होती है जो लग रहा है तो आप इन्हें विकेट लेते हुए देखोगे। दे विल, एंड जेसन बेरेंडॉफ जिनका बढ़िया जा रहा है आईपीएल अभी तक का, वो आपको यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। शाहरुख खान इस मुकाबले में आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे, अच्छा होगा कि आप अवॉइड कर दीजिएगा। सैम करन एंड शिखर धवन विल परफॉर्म गुड। अगेन जैसा मैंने कहा शिखर धवन पर भी सवाल हैं अभी, तो इस पूरे के पूरे सवालों के जवाब के लिए जब आपको पता होता है कि टीम में आपके कौन से प्लेयर्स आएंगे कौन से प्लेयर्स नहीं आएंगे, उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां जाना है, उसे ज्वाइन कर लेना है। आपको टॉस टाइम पर एक और नई टीम बनाकर दूंगा
और उन प्लेयर्स के साथ बनाकर दूंगा जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है टॉस के ठीक वक्त पर। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैम ग्रीन, सूर्या, तिलक, टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, नेहल वधेरा, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, जेसन बेरेंडॉफ, ये सारे के सारे खिलाड़ी हो गए। जैसे मैंने कहा जोफ्रा पर अभी भी अपडेट आनी बाकी है, हालांकि ही इज गेटिंग बैक, फिट हो रहा है, लेकिन अभी पूरे तरीके से फिट हुआ है या नहीं उसके लिए टॉस तक का इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए कहा है टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। अगली टीम जो है वो पंजाब की है। यहां पर भी आप शिखर धवन का नाम देख रहे हो, लेकिन शिखर धवन के साथ अभी प्रॉब्लम है, 2 मैचेस छोड़ चुका है बंदा, तो शिखर धवन को लेकर के भी अपडेट आपको वहां मिल जाएगी। प्रभ सिमरन है, सिकंदर रजा है, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख, हरप्रीत, कगिसो रबाडा, यहां पर जैसे मैंने कहा नेथन एलिस भी आ सकते हैं, अर्शदीप सिंह, राहुल चहार, ये सारी की सारी चीजें हैं। सिकंदर रजा की वापसी होती हुई आपको कहीं ना कहीं दिख रही है, और हरप्रीत भाटिया साहब जो हैं वो आपको बाहर जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब आते हैं हम टॉप प्लेयर्स पर। अगर आप यहां पर टॉप प्लेयर्स देखोगे तो आपको टॉप प्लेयर्स में मिलेगा सबसे पहले रोहित शर्मा का नाम, ईशान किशन का नाम, सूर्य कुमार यादव का नाम। ईशान किशन को जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में नहीं लिया है, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अगर उन्हें अपनी टीम में ना रखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा कहना है। रोहित शर्मा आपको रन 65, 20, 28, ठीक है ना, 28 उस काम के ना 20 उस काम के, 65 आपको अंक देंगे, लेकिन यहां पर हमारे प्रेडिक्शन चार्ट में हमने आपको बताया है कि ये खिलाड़ी आपको रन मारकर देगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक है। ईशान किशन के रन जैसा मैं कह रहा था 38 भी आया, 58 भी आया, 31 भी आया, यहां पर ज्यादा रन नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन मेरी तरफ से नो है ईशान किशन के लिए। सूर्य कुमार यादव 7-43, सिर्फ एक पारी अभी तक आई है, लेकिन इंपैक्ट बहुत जबरदस्त है, 4 नंबर पर आते भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन पर फैसला ले सकते हैं। मैं किसी भी दिन सूर्य अगर मुझे प्लेइंग 11 या अपनी ड्रीम 11 में डालने हैं तो मैं डालने में बहुत ज्यादा गुरेज नहीं करूंगा। अब आते हैं एमआई के बाकी 3 टॉप प्लेयर्स पर, जिसमें कैम ग्रीन का नाम है, जिन्होंने पिछला मैच सिंगल हैंडेडली ऑलराउंड परफॉर्मेंस से जिताया है आपको, जिस वजह से अगर आप इन्हें अपनी कैप्टन भी बनाए फैंटेसी की तो कहीं कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। 64 रन, एक विकेट भी है, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा खराब नहीं है। बाकी हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है क्योंकि पहला सीजन खेल रहे हैं। तिलक के लगातार आपको रन मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको रखना चाहिए। फिर आपके पास होंगे जेसन बेरेंडॉफ, जिनका ये आईपीएल नेक्स्ट लेवल, मतलब अच्छा जा रहा है काफी, ऐसा इनके सारे आईपीएल नहीं जाते हैं उस तरीके से, तो ये भी यहां पर क्योंकि सीमर्स के लिए असिस्ट है तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इसके बाद आ जाते हैं शिखर धवन, यानी पंजाब की टीम पर। जैसा मैंने कहा शिखर धवन पर अभी भी अपडेट उस तरीके से नहीं आई है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा टेलीग्राम पर लिंक है, वहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। शिखर धवन 8, 99, 86, 40 ये रन आए हैं इनके। हेड टू हेड में भी आप 70 और 45 रन की पारी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिकंदर रजा, इनके नाम पर भी ये एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगले मैच में नहीं खिलाया। ये पंजाब इस तरह के काम करती है, खेल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे। फिर प्रभ सिमरन है आपके पास, शुरुआत की 1-2 पारियां और उसके बाद रन्स उस तरीके से नहीं आए हैं। प्रभ सिमरन पर आपके ऊपर डालता हूं कि आप ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। अब आपके पास है सैम करन, उसके अलावा कगिसो रबाडा, और फिर आपके पास है अर्शदीप सिंह। तो यहां पर भी परफॉर्मेंस आपको सैम करन से और बेटर चाहिए विद द बॉल, मैं खास तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस है, उसके अलावा आपको कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। ये हेड टू हेड में है जिसमें ये परफॉर्मेंस काफी दिलचस्प है, हालांकि बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। रबाडा अगर खेलते हैं तो ठीक है, विकेट्स आपको लेकर दे सकते हैं, वरना नेथन एलिस भी, शुरुआत उनका भी गजब रहा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर पर ये देखते हुए कि सीमर्स बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और फिर आपको ये करना है कि अर्शदीप सिंह को देखना, अर्शदीप सिंह भी आपको डेथ में विकेट लेकर देने की काबिलियत रखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अगर आपको 2-3 सीमर्स चुनने हैं तो पंजाब के पास भी क्वालिटी है, और मुंबई के पास जैसा मैंने कहा जेसन बेरेंडॉफ के रूप में क्वालिटी आपको दिखेगी। अब आते हैं हमारी पहली टीम पर, जो मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं बनाता हूं, जिसको मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो प्रभ सिमरन सिंह मेरे विकेट कीपर, एक तरीके से ऑप्शन मेरे पास वो है, और अगर आप यहां पर ईशान किशन का भी विकल्प आपके पास होगा वो मैं आप पर छोड़ता हूं, मेरी चॉइस है प्रभ सिमरन सिंह। फिर मेरे पास शिखर धवन है, जिनके पास लगातार रन्स हैं और वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस लेकर देंगे। मेरे वाइस कैप्टन रोहित शर्मा है, जिनकी अभी तक सिर्फ एक इनिंग्स आई है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर और रन्स देंगे। क्विक रन नहीं चाहिए भाई, मुझे ज्यादा रन चाहिए इनसे, हालांकि एक तरह का पंट ही है, क्योंकि रोहित शर्मा इस वक्त पर जिस तरीके से खेलते हैं बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं और रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं। सूर्या की एक पारी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम फॉर हिम, वो अब डिलीवर आपको कर देंगे। लॉ ऑफ एवरेजेस नाम की कोई चीज होती है, उसके तहत ही मैं ये बात कह रहा हूं। टिम डेविड को लेकर के भी मैं लॉ ऑफ एवरेजेस ही अप्लाई कर रहा हूं, अभी तक एक भी पारी नहीं आई है,
लेकिन फिर भी भरोसा है कि नीचे से जो है ये खिलाड़ी आपको रन मार कर देगा। फिर आपके आ जाते हैं लियम लिविंगस्टन। अभी एक ही मैच खेला है, उसमें भी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है, लेकिन अगर आप बैट और बॉल दोनों से देखें तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है खिलाड़ी। फिर आपके पास सैम करन है, ऑलराउंडर एबिलिटी, इसलिए मैंने कैप्टन भी बनाया। विद द बैट विद द बॉल हैंडी होगा और जबरदस्त। यही विकल्प आप कैम ग्रीन को भी दे सकते हैं। विद द बैट विद द बॉल आपको सबसे बड़ा मैच विनर अगर इस पूरी की पूरी टीम में रीसेंट फॉर्म के हिसाब से आप चुनोगे, आपका कैम ग्रीन होगा। कुड बी योर कैप्टन, हालांकि मैंने सैम करन चुना है। आप अगर कैमरन ग्रीन को भी चुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रबाडा विद स्पेस, जेसन बेरेंडॉफ विद स्पेस एंड अर्शदीप विद स्पेस। मैंने बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए इसीलिए नहीं गया हूं क्योंकि अगर आप दोनों टीमों में देखें तो उस तरह का कोई क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है। और अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास कगिसो रबाडा की पेस है, अर्शदीप की और जेसन बेरेंडॉफ की। तो शुरुआत में हमने जो स्लाइड में बात करी थी कि कैसे यहां पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा असिस्ट है स्पिनर्स के कंपैरिजन में, वो मेरा इस सिलेक्शन के पीछे की वजह है। तो ये है मेरी एक टीम। अब मैं चलता हूं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ और आपको बताता हूं कि ग्रैंड लीग की टीम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रभ सिमरन को मैंने बनाया कैप्टन। शुरुआत की 2 इनिंग्स बहुत अच्छी थी और अब उनसे भी उम्मीद है कि वो बड़ी पारी भी खेलें। तेज तो खेलते ही हैं, बड़ी पारी खेलेंगे तो मजा आने वाला है। और ये एक फन चॉइस है, सीधे तौर पर एक बड़ा रिस्क मैंने लिया है, तो इस रिस्क को अगर मैं रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दूं तो फिर मैं चैंपियन बन सकता हूं। इसीलिए मैंने प्रभ सिमरन, जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, स्मैट इनका बहुत अच्छा गया है यार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इनका बहुत अच्छा गया है, वहां पर भी इनके 3-4 अर्धशतक हैं, वहां पे भी इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मेरे कप्तान होंगे प्रभ सिमरन सिंह। उसके अलावा फिर मेरे पास है शिखर धवन। जैसा मैंने कहा रन्स इनके भी आ रहे हैं, ऑरेंज कैप भी एक बार होल्ड कर चुके हैं इस सीजन में, तो उसके लिहाज से एक सेफ बेट आप कहोगे। फिर आपके पास रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा की भी पारी आपको याद है, एक पारी ही आई है लेकिन रन्स बनाकर आपको रोहित शर्मा दे देंगे। फिर तिलक वर्मा है और फिर टिम डेविड है। टिम डेविड ऑब्वियसली इस तरह की फॉर्म में अभी उन्हें बहुत सारे लोग चुनेंगे नहीं, जहां बैटिंग करने भी आते हैं वहां पर भी उनके पास मौका बहुत कम रहता है बड़े स्कोर लगाने का, लेकिन उसके बाद भी मैंने वाइस कैप्टन भी इन्हें चुना है। कैप्टन मेरे प्रभ सिमरन है और टिम डेविड के अगर मुझे रन्स मिल जाते हैं तो चॉइस बहुत कम लोगों ने किया होगा, इसीलिए ये एक रिस्की कॉल है लेकिन रिवॉर्ड बढ़ा देगी। फिर तिलक वर्मा, जैसा मैंने कहा रन्स 30-30 40-40 रन की पारी आपको खेल कर दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा आप सैम करन को देखोगे, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑलराउंडर स्किल्स, बैट और बॉल, नई बॉल कर आपको विकेट लेकर दे सकते हैं, डेथ में आपको विकेट लेकर दे सकते हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन, जैसा मैंने कहा इस टीम में अगर आप कोई ऑलराउंडर ढूंढो जिसकी फॉर्म इस वक्त पे सबसे बढ़िया एक तरीके से आपको पिछले मैच के बाद दिखी है, यही बंदा है। आपको बॉल भी कर देगा और बैट से रन भी लगा कर देगा। 3 नंबर पर बैटिंग है और मेरे ख्याल से फर्स्ट चेंज बॉलिंग करने भी आ जाएगा, तो इससे बेटर आपको क्या चाहिए। अगर आपको सेफ खेलना है इन्हें कैप्टन बना दीजिए। सिकंदर रजा अगेन विद द बॉल विद द बैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पंजाब को जो वो गेम हारी उससे पहले जो वो गेम जीती थी उस गेम का मैच विनर था, उसके बावजूद भी आपने मैच शॉट को खिलाया लेकिन आपने प्रभ सिमरन को जो है वो बाहर सिकंदर रजा को जो है वो बाहर कर दिया, गलत कॉल था। फिर आपके पास अर्शदीप सिंह है, शुरुआत में विकेट ले सकते हैं, एट द एंड और ज्यादा डेडली हो जाते हैं तो मुझे नीचे से डेथ ओवर्स में विकेट लेकर दे सकते हैं। जेसन बेरेंडॉफ है जो मुझे टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट लेकर दे सकते हैं नई बॉल के साथ। और मेरे पास होंगे पीयूष चावला, अगर स्पिनर्स की जैसे मैं कह रहा था एक्सपीरियंस और वानखेड़े में गेंदबाजी करने का जिसको बहुत ज्यादा अनुभव है तो वो पीयूष चावला है आपके पास, उनकी कहीं ना कहीं फिरकी आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। तो यहां मेरा कैप्टन प्रभ सिमरन और वाइस कैप्टन टिम डेविड, ये थी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी, अगर मिली है तो कमेंट बॉक्स में शूट करिए अपने सारे के सारे जवाब, वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको टॉस टाइम पर अपडेट और एक फाइनल टीम वहां पर मिलेगी।